हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। तो आज का ये क्लास फरवरी 2026 तक अपडेटेड है। 150 से ज़्यादा प्रश्न आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2022 से ये पद पर है, 2027 तक ये पद पे बनी रहेंगी। तो तेजी से हम चलेंगे, ठीक है, फटाफट देखते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो कि 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति बने, ये 2030 तक पद पे बने रहेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति यानी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। तो ये हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। तो भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। इनके पास एक और मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय इनके पास है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय है अमित शाह के पास। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। तो ये हैं राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह जो हैं ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत शर्मा, जो कि ये 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को कहा जाता है, ये डिफरेंस आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ओम बिरला हैं, ठीक है, ओम बिरला जो हैं ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं, याद रखिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के। तो ये है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार जो हैं ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, यानी भारत के महान्यायवादी कौन है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है वर्तमान में, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। भारत के सतर्कता आयुक्त कौन है। तो देखिए, भारत में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहा जाता है, और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में प्रवीण वशिष्ठ और एएस राजीव जो हैं ये सतर्कता आयुक्त हैं, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। अजीत डोभाल हैं, ठीक है, अजीत डोभाल जो कि 2014 से ही ये पद पे बने हुए हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। भारत में 3 सेनाएं हैं, प्रमुख सेनाएं हैं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, ठीक है। तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बैठाने का काम करता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो ये हैं अनिल चौहान जो कि भारत के दूसरे नंबर के ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है। तो उप प्रमुख पूछे तो पुष्पिंदर पाल सिंह, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं पुष्पिंदर पाल सिंह। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के वायु सेना प्रमुख कौन है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है, अमरप्रीत सिंह, ठीक है, भारत के वायु सेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख कौन है, यानी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है, नागेश कपूर। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है, तो याद रखिएगा वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है नागेश कपूर। अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ कौन है? अब पूछ रहा है डिप्टी चीफ। नागेश कपूर जो हैं वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं, वहीं डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं अवधेश कुमार भारती। अवधेश कुमार भारती। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, यानी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ कौन है? संजय वत्सयायन। ठीक है, संजय वत्सायन जो हैं ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ कौन है, यानी डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ कौन है? तरुण सोबती। ठीक है, भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ हैं तरुण सोबती। वर्तमान में भारतीय नौसेना के नेवी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर कौन है? दिल बहादुर छेत्री भारतीय नौसेना के नेवी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नौसेना के महानिदेशक चिकित्सा सेवा कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज कौन है? तो ये हैं कविता सहाय। कविता सहाय ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन है? तो याद रखिएगा तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि ये भारत के तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? सीबीआई के प्रमुख यानी निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वर्तमान में डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश अग्रवाल। ठीक है, एनआईए के प्रमुख कौन है? राकेश अग्रवाल हैं। नेक्स्ट, आसूचना ब्यूरो। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में प्रमुख यानी निदेशक डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को हिंदी में अनुसंधान और विश्लेषण विंग कहा जाता है। बताइए इसके प्रमुख कौन है? पराग जैन है। ठीक है, रॉ के वर्तमान में सचिव यानी प्रमुख हैं पराग जैन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो लोकसभा जो कि संसद का निचला सदन होता है, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में सदन के नेता कौन हैं? तो लोकसभा में सदन के नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लोकसभा में सदन के नेता हैं। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा में सदन के नेता हैं नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। आगे हम जानेंगे वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। तो बताइए राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जगत प्रकाश नड्डा हैं, यानी जेपी नड्डा हैं, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। याद रखिएगा जगत प्रकाश नड्डा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? अभी तुरंत मैंने आप सभी को बताया है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, तो ये राज्यसभा के सभापति भी हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं यह राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राहुल गांधी हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष वर्तमान समय में है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं? कैबिनेट सचिव हैं टी.वी. सोमनाथन। ठीक है, टी.वी. सोमनाथन जो हैं ये कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? राजेश कुमार सिंह। ठीक है, राजेश कुमार सिंह जो हैं ये भारत के वर्तमान समय में डिफेंस सेक्रेटरी हैं। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है, यानी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? विक्रम मिस्री हैं। विक्रम मिस्री भारत के वर्तमान समय में
विदेश सचिव हैं यानी फॉरेन सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान में गृह सचिव कौन है? होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? गोविंद मोहन है। भारत के वर्तमान में गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है यानी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं अजय सेठ। अजय सेठ। भारत के वर्तमान विधि सचिव कौन है? ठीक है, विधि सचिव यानी कानून सचिव कौन है? तो ये है अंजू राठी राणा। भारत के वर्तमान में विधि सचिव हैं अंजू राठी राणा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे नालसा कहा जाता है, तो नालसा के संरक्षक प्रमुख कौन है? पैट्रॉन इन चीफ। तो ये है सूर्यकांत शर्मा, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो याद रखिएगा, ये नालसा के भी संरक्षक प्रमुख हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं विक्रम नाथ। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं दो लोग, प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। तो प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास जो हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन जो हैं, ये वर्तमान में भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एस महेंद्र देव। एस महेंद्र देव जो हैं, ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है यानी चीफ साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? तो ये हैं अजय कुमार सूद। भारत सरकार के वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन हैं वी नारायणन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके चेयरमैन हैं वी नारायणन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन कौन हैं? जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक, सॉरी यहाँ पे एडिट कर लो। समीर वी कामत जो हैं, समीर वी कामत ऑप्शन बी नंबर पे, ये हैं DRDO के वर्तमान में चेयरमैन। ठीक है, तो याद रखना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे। ठीक है, सेबी का मुख्यालय है मुंबई में है, तो इसके तुहिन कांत पांडे जो हैं चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी या चट्टी। ठीक है, चट्टी भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो SBI के ये चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु चट्टी। भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्तमान में CEO कौन है? तो LIC के CEO हैं R दोराईस्वामी। ठीक है, LIC के CEO हैं R दोराईस्वामी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? NDRF। NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, भारत का अर्धसैनिक बल है ये। तो NDRF के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। NDRF के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद हैं। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? B श्रीनिवासन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं B श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? तो ITBP के महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन है। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन है? तो CRPF के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक कौन है? तो BSF के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार BSF के महानिदेशक हैं। भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं
के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति भारत के वर्तमान समय में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट, प्रसार भारती के वर्तमान में सीईओ कौन हैं? तो प्रसार भारती के सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। ठीक है, गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ हैं। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आर माधवन हैं। ठीक है, अभिनेता आर माधवन जो हैं ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान समय में चेयरमैन हैं प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर जो है यह राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम है। वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में महासचिव कौन है? अब महासचिव पूछ रहा है तो भरत लाल हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव हैं भरत लाल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? विवेक चतुर्वेदी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन हैं विवेक चतुर्वेदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसके चेयरमैन है रवि अग्रवाल। ठीक है, सीबीडीटी के चेयरमैन है रवि अग्रवाल। नेक्स्ट, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके वर्तमान समय में चेयरमैन है शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन जो हैं ये पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम, उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष पूछे तो अमिताभ चौधरी हैं। एसोचैम के उपाध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी और अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो हैं ये CSIR की महानिदेशक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन हैं? यदुवीर सिंह रावत। यदुवीर सिंह रावत जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रामलिंगम सुधाकर हैं। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT का फुल फॉर्म होता है रामलिंगम सुधाकर, इसके अध्यक्ष हैं। निर्यात आयात बैंक के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? तो भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसे एक्जिम बैंक कहा जाता है, तो एक्जिम बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्षा बंगारी। हर्षा बंगारी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है? यानी नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो नाबार्ड के चेयरमैन है शाजी KV। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसके चेयरमैन है शाजी KV। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के चेयरमैन कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक के चेयरमैन है प्रभंजन महापात्रा। प्रभंजन महापात्रा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्तमान प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? तो इसका फुल फॉर्म ऐसे होगा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं राहुल भावे। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं राहुल भावे। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? तो ये हैं आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आशीष कुमार चौहान जो हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO हैं। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान चेयरमैन कौन है? शुभाशीष चौधरी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में चेयरमैन हैं शुभाशीष चौधरी।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो अब एमडी और सीईओ पूछ रहा है, तो एमडी और सीईओ हैं सुंदर रामन राममूर्ति। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अगर चेयरमैन पूछे तो सुभाषिष चौधरी हैं, एमडी और सीईओ पूछे तो सुंदर रामन राममूर्ति हैं। ठीक है, हीरालाल सामरिया के स्थान पर भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं हाल ही में? राजकुमार गोयल को हाल ही में भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं अजीत कुमार मोहंती। अगला क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान में निदेशक यानी प्रमुख कौन है? ईडी कहा जाता है। ईडी का छापा पड़ता है, अक्सर आप सुनते होंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी का फुल फॉर्म होता है। तो इसके वर्तमान समय में प्रमुख हैं राहुल नवीन। ठीक है, तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? राहुल नवीन है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन कौन है? किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं अंतर सिंह आर्य। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन हैं अंतर सिंह आर्य। संसद टीवी के वर्तमान सीईओ कौन है? अमित खरे हैं। संसद टीवी के सीईओ हैं अमित खरे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान चेयरमैन कौन है? नीलकंठ मिश्रा हैं। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार कार्ड बनाने वाली ये संस्था, इसके चेयरमैन है नीलकंठ मिश्रा। अब पूछ रहा है UIDAI के चेयरमैन कौन है? सॉरी, ये सीईओ होगा। ठीक है, सीईओ, चेयरमैन और सीईओ। तो चेयरमैन हमने पढ़ा, UIDAI के चेयरमैन हैं नीलकंठ मिश्रा, वहीं UIDAI के सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा, सीईओ भुवनेश कुमार हैं। UIDAI के सीईओ हैं भुवनेश कुमार। जिस क्वेश्चन में भी एरर है मैं PDF में एडिट कर दूंगा, तो आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में महासचिव कौन है यानी सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल कौन है? सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं शेखर चूड़ाराम मुंगाटे। शेखर चूड़ाराम मुंगाटे सुप्रीम कोर्ट के महासचिव हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। पुण्य सलीला श्रीवास्तव जो हैं फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के चेयरमैन हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं राजित पुन्हानी। ठीक है, राजित पुन्हानी। भारतीय दूरसंचार एवं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के चेयरमैन कौन है? ट्राई के चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है, ट्राई के चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई के सचिव कौन है? तो अब सेक्रेटरी पूछ रहा है, तो अतुल चौधरी हैं। ट्राई के सचिव हैं अतुल चौधरी। ट्राई का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन हैं? संदीप कुमार गुप्ता हैं। गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC के चेयरमैन और सीईओ कौन है? ONGC के चेयरमैन और सीईओ कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं। ठीक है, अरुण कुमार सिंह ONGC के चेयरमैन और सीईओ हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? असित साहा हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं असित साहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन कौन है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के चेयरमैन हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? मनोज मित्तल हैं। ठीक है, सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज मित्तल। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान में निदेशक कौन है? विवेक भसीन हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है, इसके प्रमुख हैं यानी निदेशक हैं विवेक भसीन। आयुध निदेशालय के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के महानिदेशक हैं अखिलेश कुमार मौर्य। ठीक है, आयुध निदेशालय के महानिदेशक हैं अखिलेश कुमार मौर्य।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये हैं D.K. सुनील। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं D.K. सुनील। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और लाइक बटन के बाजू में दाहिने साइड में आप जाते जाएंगे एक हाइप का बटन होगा, हाइप का बटन भी आप क्लिक कर देना, ठीक है। आपकी तरफ से इतना योगदान तो हमें चाहिए, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं तो आप इतना कर सकते हैं। एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और लाइक के बटन के बाजू में दाहिने साइड में जब उधर जाएंगे तो आपको हाइप का बटन दिखेगा, आप हाइप भी दबा देना, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे कि जो वीडियो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? भूपिंदर नाथ कृपाल हैं। राष्ट्रीय वन आयोग के चेयरमैन हैं भूपिंदर नाथ कृपाल। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं ये राज्यसभा के महासचिव हैं। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास, ठीक है। मिथुन मनहास जो हैं BCCI के अध्यक्ष हैं। राजीव शुक्ला जो हैं ऑप्शन बी नंबर पे, ये BCCI के उपाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, IPL के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन हैं अरुण धूमल। अरुण धूमल IPL के चेयरमैन हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? PT उषा हैं, ठीक है। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, PT उषा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन हैं? डॉक्टर रणजीत रथ। डॉक्टर रणजीत रथ जो हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान समय में चेयरमैन है अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं डॉक्टर रणजीत रथ, वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है अरविंदर सिंह साहनी, ठीक है। थोड़ा मिलता जुलता नाम है, कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के चेयरमैन कौन है? UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं अजय कुमार। UPSC के चेयरमैन हैं अजय कुमार। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC CGL CHSL MTS का एग्जाम आप देते हैं, वही है SSC, ठीक है। तो SSC के चेयरमैन कौन है? S गोपाल कृष्णन है। SSC के चेयरमैन है S गोपाल कृष्णन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के चेयरमैन कौन है? CBSE के चेयरमैन है राहुल सिंह, ठीक है। राहुल सिंह CBSE के चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निदेशक कौन हैं? NCERT के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं NCERT के निदेशक हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? रवनीत कौर हैं, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन हैं रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव कौन हैं? सचिव कौन है? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जो हैं ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, जो कि एक्टिंग चेयरमैन है? तो ये हैं विनीत जोशी। UGC के एक्टिंग चेयरमैन हैं विनीत जोशी। तृप्ति गुहा के स्थान पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है वलेटी प्रेमचंद्र, ठीक है। वलेटी प्रेमचंद जो हैं इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई हैं हाल ही में? प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं हंसराज गंगाराम अहिर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? चरणजोत सिंह नंदा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं चरणजोत सिंह नंदा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रविंदर कुमार अग्रवाल हैं। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रविंदर कुमार अग्रवाल।
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी ट्रीफेड के चेयरमैन कौन है? राम सिंह रथवा है। राम सिंह रथवा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के चेयरमैन है, राम सिंह रथवा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के प्रबंध निदेशक कौन है? तो प्रबंध निदेशक हैं एम राजा मुरुगन। ठीक है, राम सिंह राठवा जो है चेयरमैन है और प्रबंध निदेशक हैं एम राजा मुरुगन। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपीडा, अपीडा के चेयरमैन कौन है? अभिषेक देव। ठीक है, अपीडा के चेयरमैन हैं अभिषेक देव। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? तो भारत के लोकपाल हैं अजय माणिकराव खानविलकर। आप भारत के लोकपाल बोलिए या लोकपाल के अध्यक्ष बोलिए, ये हैं अजय माणिकराव खानविलकर। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अजय सेठ हैं। एक देखिए, भारत के वित्त सचिव अजय सेठ हैं और ये हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके भी चेयरमैन का नाम अजय सेठ है, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। केंद्रीय जल आयोग, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन कौन है? अतुल जैन है। केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन हैं अतुल जैन। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के चेयरमैन हैं प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? फैज अहमद किदवई हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक हैं फैज अहमद किदवई। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क इंडिया, देखिए एक बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है, और ये भी एक बार्क है लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है बताइए? गौरव बनर्जी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन और CEO कौन है? सतीश कुमार हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं सतीश कुमार। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी PCI की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ पीशारोती। संगीता बरुआ पीशारोती को हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बी साईराम। बी साईराम को हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुरेश गोयल। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक बने हैं सुरेश गोयल। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? PV सिद्धू। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट्स आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है। हाल ही में भारत के काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए चेयरमैन कौन बने? रमेश कुमार जुनेजा। ठीक है, हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, भारत के काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन बने हैं रमेश कुमार जुनेजा। एयरटेल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं शाश्वत शर्मा। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में 3 साल की अवधि के लिए किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं AK बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं, चाहे वो सरकारी पद हो, चाहे किसी संस्था के प्रमुख हों, सेनाओं के अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं, आयोग हो, ठीक है, सचिवों का पद हो, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को हमने आज के क्लास में अब तक डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अब चलिए हम केंद्र में जो कैबिनेट मंत्रालय है उसे हम देख लेते हैं। वर्तमान में 30 कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए तो कितने कैबिनेट मंत्री हैं? 30 कैबिनेट मंत्री हैं। और कैबिनेट की जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करता है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, विदेश मंत्री हैं S जयशंकर हैं विदेश मंत्री। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं ये दोनों मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। ये दोनों मंत्रालय है राजीव रंजन सिंह के पास, इनका उपनाम लल्लन सिंह है। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ये दोनों मंत्रालय है शिवराज सिंह चौहान के पास, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके पास भी 2 मंत्रालय है और ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री तथा केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं HD कुमार स्वामी, इनके पास भी 2 मंत्रालय है और ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में केंद्र में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। भारत के रेल मंत्री कौन है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये तीनों मंत्रालय है अश्विनी वैष्णव के पास। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। केंद्रीय दूर संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजरापू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी CR पाटिल। केंद्रीय कोयला मंत्री, केंद्रीय खान मंत्री, ये दोनों मंत्रालय है जी किशन रेड्डी के पास। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी जो हैं ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, 2 मंत्रालय हैं इनके पास। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। देखिए दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए हमने GK GS का अलग अलग ई-बुक तैयार किया है और ये ई-बुक रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप चेक करके ले सकते हैं। और आज के क्लास का PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओरांव। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज का ये क्लास यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और लाइक के जस्ट बाजू में आप देखते जाएंगे राइट साइड में तो आपको एक हाइप का बटन दिखाई देगा, हाइप का बटन भी आप लोग जरूर दबा देना। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।